योगी तो मेरा भाई है, भाई है योगी जी, एकदम भाई है। समझिए जो हम लोग मुख्यमंत्री को आप भाई बना लीजिएगा। बिल्कुल बना सकते हैं, वो कभी भी मिले तो हम लोग मिल भी सकते हैं, लेकिन शायद नसीब हो कभी मिलने के लिए उनसे। मैं बचपन से देखी हूँ, ये बनारस में लोग नाक दबा के आते थे, बनारस का कोई नाम नहीं था। अब हम लोग जहाँ भी जाते हैं अपने बनारस का बहुत नाम होता है, बहुत नाम होता है। बहुत उम्मीद ऐसा नहीं था कि योगी और मोदी ऐसा बनारस को बना देंगे, लेकिन हम कभी अखिलेश का कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। अखिलेश का सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं किए, जिंदगी में नहीं किए। जो तरक्की किए मोदी जी, एक पिता समान आए, देश को संभाल रहे हैं। हम लोग हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे उनके साथ रहेंगे। देश का इतना तरक्की हुआ है, कभी हम लोग जिंदगी में देखे नहीं। हम तो सोचते हैं जिंदगी में अखिलेश ना आवे तो ज्यादा अच्छा है। अपने जिंदगी में नहीं आवे। पहले हम लोग बाहर में जाते थे, लोग कह रहे बनारस बहुत गंदा शहर है, जाने लायक नहीं है, लेकिन अब हम लोग सुनते हैं कि बनारस के नाम पर लोग भागे भागे आ रहे हैं। सोचिए, तो ये इसमें सबकी कमाई है ना, केवल मोदी योगी तो कमा नहीं रहे हैं। मोदी सरकार आने के रास्ता बनत हुए, ई बनत तई सफाई होत हुए, है ना, सर सफाई होता तनी थोड़ा मानता है। ये पहला एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी आए हैं, वो तो मेरे पिता समान है, जो सबके विषय में सोचते हैं। आज तक जो भी नेता परेता है सब अपने गद्दी के लिए लड़ते थे। अच्छा, ये हमारा गद्दी है, वो अपने परिवार को देखे, वो अपने परिवार को। मैं 24 साल की उम्र से मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चों को मेहनत करके पालती हूँ, और हम काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। लेकिन मोदी योगी 50 साल तक नहीं हटने वाले। अब हम जा रहे हैं मैडम, मुझे काम है। आते रहते हैं, महिलाओं से भी बात करने वाले हैं। अच्छी बात है, कम से कम महिलाओं का तो सुनेंगे। हम लोग तो बता नहीं पाते अपनी बात, तो सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग को भी बुलाया जाए, क्योंकि हर उतना भीड़ में हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। कभी भी आज तक हम लोग सामने नहीं आए। सोच रहे हैं कि हम लोग मोदी जी से मिले और अपनी परेशानी, अपनी दर्द बताया जाए हम लोग, क्योंकि हम लोग भी दुखी हैं, लेकिन कुछ है कि कुछ सुनवाई होता है। अब हम लोग एकदम भीड़ भाड़ में छुपे हुए हैं। हम लोग भी से उम्मीद नहीं कि कोई और बात सुनेगा, कोई और नेता हो, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी। हम लोग वो लोग का तो कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है उनसे। जो तरक्की किए मोदी जी, एक पिता समान आए, देश को संभाल रहे हैं। हम लोग हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। उनके साथ रहेंगे। योगी मोदी जी के साथ। योगी मोदी, योगी तो मेरा भाई है, भाई है योगी जी, एकदम भाई है। समझिए जो हम लोग मुख्यमंत्री को आप भाई बना लीजिएगा। बिल्कुल बना सकते हैं, वो कभी भी मिले तो हम लोग मिल भी सकते हैं, लेकिन शायद नसीब हो कभी मिलने के लिए उनसे हमको। अच्छा, इतना प्यार किसी और नेता के लिए निकलता है आपके दिल से? जो देश का इतना तरक्की हुआ है, कभी हम लोग जिंदगी में देखे नहीं। मेरा 59 एज हो गया, मैं बचपन से देखी हूँ। ये बनारस में लोग नाक दबा के आते थे, बनारस का कोई नाम नहीं था। अब हम लोग जहाँ भी जाते हैं अपने बनारस का बहुत नाम होता है, बहुत नाम होता है। बहुत उम्मीद ऐसा नहीं था कि योगी और मोदी ऐसा बनारस को बना देंगे। इसमें सभी लोग का कमाई हो रहा है, ये नहीं कि कोई जाति प्रथा देख के वही कोई काम कर रहे हैं। कौन ये है, कुछ छोटे विचार वाले जो भड़काते हैं पब्लिक को, लेकिन हमको उम्मीद है कि कुछ दिन अगर मोदी योगी रह गए तो देश का पूरे विश्व में नाम तो चल ही रहा है, और चलेगा। इससे पहले की सरकारें भी रही हैं, उस सरकार में टूरिज्म नहीं बढ़ा, मतलब लोग नहीं आते थे बनारस में घूमने फिरने के लिए। लोग ना दिन भर ये कस्टमर का वेट करते थे कि वो लोग आए, कस्टमर दिखाई दे। अब ये होता है कि हम लोग, वहाँ के लोग, क्या होता है कि कभी सपने में नहीं सोचेंगे कि ये स्थिति होगी। अच्छा, वहाँ कोई हम लोग की कोई हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, सभी लोग कमा रहे हैं, सभी लोग कमा रहे हैं। कभी उम्मीद नहीं था कि ऐसा अपना दशाश्वमेध घाट हो जाएगा। आप समझिए कि बहुत ज्यादा तरक्की उन्होंने किया है बनारस का बहुत तरक्की किया। उसमें इस तरक्की से महिलाएं खुश हैं बनारस में, काशी में। अपने बनारस का हर जगह नाम होगा तो हम लोग खुश नहीं होंगे? बिल्कुल खुश होंगे। महिलाएं सुरक्षित है बनारस में, महिलाएं बहुत सुरक्षित हो गई। पहले इतना बहुत डर लगता था बाहर निकलने में, ऐसा रोड बन गया, कभी हम लोग सोचे नहीं थे ऐसा होगा। पहले हम लोग बाहर में जाते थे, लोग कह रहे बनारस बहुत गंदा शहर है, जाने लायक नहीं है, लेकिन अब हम लोग सुनते हैं कि बनारस के नाम पर लोग भागे भागे आ रहे हैं। सोचिए, तो ये इसमें सबकी कमाई है ना, केवल मोदी योगी तो कमा नहीं रहे हैं, वो तो सबको दे रहे हैं, सबको मतलब ये दे रहे हैं कि तुम लोग रोजी रोटी कमाओ। अब भाई कमाने का सेंस होना चाहिए, अगर सेंस है तो कमाइए। अच्छा मैम, ऐसा क्यों लगता है मतलब महिलाओं को कि मोदी जी और योगी जी उनकी बात को समझेंगे? नेता तो और भी है,
चुनाव तो और भी लोग लड़ते हैं, पार्टियां तो और भी हैं। सुनिए, ये पहला एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी आए हैं, वो तो मेरे पिता समान है, जो सबके विषय में सोचते हैं। पिता समान। पिता, वो ये नहीं कि वो महिलाओं के लिए ही सोच रहे हैं, वो सबके लिए, लेकिन इन्होंने महिलाओं का नाम ज्यादा दिया है, महिलाओं का नाम ज्यादा। बहुत ज्यादा महिलाओं का बहुत ज्यादा परिवर्तन किया, हर जगह महिलाओं को सम्मान दिलवाए हैं। ये बहुत खुशी है, हम लोग को मिले ना मिले, बाकी लोगों को मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। हम तो सोच रहे हैं कि अपना मतलब इस सरकार में महिलाएं हैं वो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, हर जगह खुल के सामने आती हैं। वक्त आए तो हम लोग को भी ले ले राजनीति में, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। साथ खड़े हैं। लेकिन अब नसीब की बात है, मिले न मिले, लेकिन ये कि महिलाएं बहुत खुश है उनके राज में। कुछ छोटे विचार के लोग हैं जो भड़काते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई भाई भी है, हम लोग कभी भेदभाव नहीं मानते हैं। लेकिन ये है कि अपने देश का बहुत तरक्की इन्होंने किया, विश्व में नाम तक कर दिया। नाम कर केवल कहीं भी जाते हैं लोग कहते हैं भैया ये इंडियन है, ये इंडियन है, ये नाम सुन के लोग आगे बढ़ जाते हैं। सोचिए। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, फिर से आपको लगभग आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, आप लोगों से चर्चा करने के लिए, यहाँ पे सभा रैली करने के लिए, दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ में मोदी जी लगभग 50 बार से ज्यादा आ चुके हैं भैया। चीजें देखते रहे, यही सब भीड़ भड़का हो रहा है। मोदी सरकार आने के रास्ता बनता हुए, ये बनता तो सफाई होता हुए है ना, सर सफाई होता तनी थोड़ा मानता है। पहले मोदी जी आए तो पहले यहाँ का कचरा निकाले हैं, जो देश का बनारस में कचरा था। ये क्यों कहें, पहले वो शुरू से काम किए, पहले वो कचरा निकाले, फिर सफाई किए। देश के अंदर कितनी गंदगी फैला हुआ है, हर आदमी, आप एक घर संभालने में आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जा रही है। वो पूरा भारत, पूरा विश्व को संभाल रहे हैं, कि वो सोचिए कैसे देखते होंगे। उनके विषय में भी तो सोचना चाहिए ना। मोदी जी और योगी जी के अलावा कोई नहीं है जो देश को संभाल सके, बनारस को संभाल सके, उत्तर प्रदेश को संभाल सके। आज तक जो भी नेता परेता है सब अपने गद्दी के लिए लड़ते थे। अच्छा, ये हमारा गद्दी है, वो अपने परिवार को देखे, वो अपने परिवार को। एक मोदी योगी है, देख लीजिए, मोदी योगी का बहन आज चाय बनाती है, इसलिए हम लोग देख के संतोष होते हैं। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं मिलता, फिर भी खुश है, क्योंकि जो अपने बहन के लिए सोचते नहीं, वो पूरे विश्व के लिए सोच रहे हैं, पूरे विश्व के बहनों के लिए सोच रहे हैं। सोचिए, ऐसा कभी कोई नेता आया है क्या देश में? कभी नहीं आया। ऐसा नेता कभी आएगा भी नहीं योगी मोदी जैसे। आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। पार्टियां और भी, युवा नेता है अखिलेश यादव, राहुल गांधी। देखिए, इतना बचपन से लेके आज तक हम सब पार्टियों को देखते चले गए, हम भी यादव हैं, लेकिन हम कभी अखिलेश का कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। अखिलेश का सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं किए, जिंदगी में नहीं किए। यादव जी का तो फेवरेट नेता होते हैं अखिलेश यादव हो या राहुल, क्या कहते हैं ये तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। मैडम देखिए, कास्ट से नहीं होता है, हमारे देश को कौन चला रहा है, कौन अच्छा चलाएगा, उसके विषय में सोचना है। समझ रही है, हम उनके बिरादरी और जात बिरादरी के पीछे थोड़ी ना भागेंगे। हम तो सोचते हैं जिंदगी में अखिलेश ना आवे तो ज्यादा अच्छा है। अपने जिंदगी में नहीं आवे, नहीं आवे। अखिलेश कहते हैं दलित पिछड़े और जितने भी दबे कुचले लोग हैं सबके नेता हैं, हम तो सबके हित में सोचते हैं, सबके हितकारी। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरा 59 एज हो गया, कौन नेता क्या किया? क्यों अखिलेश इतना दिन थे, बनारस को क्यों नहीं आगे बढ़ा दिए? बनारस के लोग क्यों नहीं कमाते थे वही दशा सुमेर में है? अभी तो एक बच्चा कमा रहा है, अच्छा कमाई कर रहा है। कौन कर रहा है? विकास नहीं हुआ। कौन कर रहा है? कमाई नहीं है। आप नाराज है, कह रहे विकास कहाँ हुआ है उत्तर प्रदेश में, देश में विकास कहाँ? विपक्ष का काम है, लेकिन पब्लिक जनता बंधी नहीं है, सब देख रही है। किसको साथ में लेके चलना है, किसको देश में तरक्की कौन कर रहा है? आप बताइए, ये बनारस को कोई जानता था क्या? बनारस को कोई नहीं जानता। अब हर शहर, हर जगह बनारस का नाम हो रहा है। माता जी, महिलाओं का प्यार 2027 में वोट के माध्यम से किसको जाने वाला है? विपक्षी पार्टियों को जाने वाला है, अखिलेश यादव को जाने वाला है, योगी जी को जाने वाला है। देखिए, इतना पढ़े नीचे में लोग जैसे चाय बना रहे तो नीचे पर्चा उठा नोटरी रखे है, ये नोटरी छाती बोली है, ये हम गवा समझ में नहीं आ रहा, बोलिए तो रुकिए तो मैडम जी। उनको नौकरी चाहिए, पढ़े लिखे नहीं है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अरे आप मेहनत करिए, हम लेडीज होके मेहनत करते हैं, आपको पता है? मैं 24 साल की उम्र से मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चों को मेहनत करके पालती हूँ, और हम काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। हम लोग खुद अकेली लेडीज है, कोई पति का सपोर्ट नहीं है। हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। जब मेहनत करोगे तब तो नोट आएगा। अब सोचो, चाय बेच रहा, चाय में क्या खराबी? वो
रोज अच्छा खासा कमाता होगा चाय में, है? अरे योगी मोदी जब से आए नौकरी छीन ली है तमाम लोगों की। ये सब बात गलत है। विपक्ष कहता है, अखिलेश यादव कहते हैं। नहीं नहीं, ये सब बहुत गलत है। कोई नौकरी नहीं छीना है भैया। देखिए, आप मेहनत करेंगे तभी 4 पैसा आएगा, बैठ के घर में नहीं आएगा। मोदी योगी जी तुम्हारे घर में जाके नौकरी नहीं देंगे, है? आप निकलो बाहर, मेहनत। जब हम लोग लेडीज होके मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग जेंट्स होके नहीं करेंगे? हम पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में। अखिलेश जी की सरकार थी, युवाओं को नौकरी मिल जाती थी 10वीं 12वीं पास करने के बाद। वो घुसखोरी चला गया ना, इसीलिए लोगों को बहुत तकलीफ है। लूटपाट चला गया, घुसखोरी चला गया, अब वही लोगों को तकलीफ है। ये सच्चा ईमानदार का कहीं जीत होता है क्या, बताइए? आप ईमानदार हैं, आपका कहीं कोई सम्मान नहीं करेगा। ईमानदार हैं लोग, इसलिए उनको बदनाम किया जाए। लेकिन मोदी योगी 50 साल तक नहीं हटने वाले। अब हम जा रहे हैं मैडम, मुझे काम है। आप कह रही है कि अखिलेश यादव के टाइम पे घुस दे के नौकरियां मिलती थी। बिल्कुल मिलता था, बिल्कुल मिलता था। जो पढ़े लिखे जब पैसा दे, तो अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे थे, उनको कुछ नहीं मिला। भाई हमारे पास उतनी औकात नहीं है घूस देने का, हम कहाँ से देंगे? तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना काम करते, अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, बात खत्म। मोदी योगी को रहने से कोई कष्ट नहीं है, सोच की सब फर्क है। जिस दिन लोग समझ जाएंगे कि हमारे देश का तरक्की भारत में कहाँ से हो रहा है, वो लोग कभी वो किसके लिए मर रहा है? वो हमारी आम जनता के लिए मर रहा है ना। उनके आगे पीछे कोई है ना, योगी के आगे पीछे कोई है। ये बात क्यों नहीं पब्लिक समझ रही है? वो किसी के लिए नहीं मर रहा है, वो हम लोगों के लिए मर रहा है। ये हम लोग का जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने वाले ना, यही नेता परेता है। हम लोग हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं। मुस्लिम योगी मोदी जी करते हैं। नहीं नहीं, वो कभी नहीं किए, कभी नहीं किए। ये जो है बैठे हैं नेता परेता, हम लोग तो ज्यादातर हिंदू मुस्लिम के साथ ही खाते पीते रहते हैं। हम लोग के अंदर कोई फर्क नहीं है, परिवार की तरह रहते हैं। विपक्षी नेता कहते हैं कि भाईचारा खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आते। सुनिए, उन लोग का थोड़ा बहुत बचा है ना, वो अब जाने वाले हैं। अब जनता अंधा नहीं है, उनका भविष्य बच्चों का कैसे आगे बढ़ेगा उन लोग को ज्ञान है। हमारे बच्चों का भविष्य बढ़ाएंगे मोदी योगी, और कोई नहीं बढ़ा सकता। और कोई नहीं बढ़ा सकता है भविष्य, कोई नहीं बढ़ाएगा। अगर पब्लिक समझ जाए इस बात को, तो कभी विपक्षी या नेता प्रेता एक देश में, एक जो भारत को इतना आगे बढ़ा चुका है, हमारी जनता से अपील है, जो इतना भारत को आगे नाम दे दिया है, उसको मत हटाइए, उसका साथ दीजिए। समझ गए मैडम? चले मैडम, ठीक है।